हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं सेट थ्योरी। अभी सेट थ्योरी का हमने एक पहले वीडियो डाला था, उसको पहले आप जाके चेक करो, उसके बाद ये वीडियो पे आना है। हम लोग नया टॉपिक है सेट थ्योरी का सेकंड पार्ट, इन इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। इसके इंटरवल्स मुझे समझने हैं क्या होता है इंटरवल्स, राइट। सेट थ्योरी में इस तरह से जब कोटेशन आता है, इस तरह से जब नोटेशन आता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। ये सबसे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, मोस्टली स्टार्टिंग बच्चों के लिए बेसिक, क्योंकि अभी ये आपको बीसीए में तो बोला ही नहीं गया है कि हमें मैथ कंपलसरी है, इसलिए बच्चे चलो भाई आईटी इंजीनियर बनना है, बट ये सेट थ्योरी में प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि इसका नोटेशन ही नहीं समझ में आता है हमें, राइट। तो हमें इसको नोटेशन समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इंटरवल, इसके इंटरवल्स को समझना है क्या बोल रहा है, राइट बेटा। कम टू पॉइंट। तो फर्स्ट इंटरवल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल क्या बोल रहा है, अ सेट x बिलोंग्स टू r वेयर r इज व्हाट, r इज द रियल नंबर। बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, x हमारे पास क्या है, कोई एक रियल नंबर है जो कहां से कहां तक होगा, x जो है लेस देन a, सॉरी x इज द ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में होगी, a और b बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। x की वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। देखो x की वैल्यू क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करूं कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट a है, ये पॉइंट a है और a पॉइंट b है। अब इन दोनों को मुझे टच करना है, तो ये बीच का एरिया होगा, बट a और b बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। अगर इसको हमको सबसेट ऑफ रियल नंबर में लिखना है, इसका इंटरवल बताना है, तो ये आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट a कॉमा b, ये ओपन ब्रैकेट में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, a और b एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, a से थोड़ा बड़ा और b से छोटा। क्लियर है। देखो a को मैंने ब्लैक नहीं किया, यहाँ पे ब्लैक नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये खाली है, a के बाद से स्टार्ट होगा और b के पहले ही खत्म हो जाएगा, इसका इंटरवल का मतलब x यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा, a जो है b के इक्वल होगा और उनके बीच में होगा। समझो मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे 2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3 ऐसे कर दिया, या 5 ले लिया, सपोज 5 ले लिया, तो x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी बेटा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। जबकि अगर यहाँ पे मैं इक्वल हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, ना तो 2 होगा ना ही 5 होगा, ये इसके लिए। बट अगर हमें ये सेकंड में चेक करना है, इक्वल है बेटा, तो यहाँ पे 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया है, और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में क्या होगा, ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, राइट बेटा। अब थर्ड आते हैं, थर्ड को कैसे, मुझे इसके इंटरवल्स क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x जो है एलिमेंट है वो r है, r का मतलब रियल नंबर है, x जो एलिमेंट है वो क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर आपको सबको पता है, मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, तो रियल नंबर आपको पता है x जो एलिमेंट है वो r है। ऐसा नहीं कि आप उसको बोलोगे नहीं r हमारे पास कुछ √3 ले लो, √2 ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं, x क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। अब यहाँ पे a से बड़ा और b और इक्वल टू लेस देन b, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट लग गया, बिकॉज a के इक्वल नहीं है, a से बड़ा चाहिए मुझे, और b के इक्वल है, इसलिए b के सामने क्लोज ब्रैकेट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे बोला ऐसा 2 लेस देन x ग्रेटर इक्वल टू 5, इसका मीनिंग हो गया कि 2 नहीं होगा, 3 यहां से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5, ये आएगा इसका इंटरवल में। होप अंडरस्टूड, 3 4 5। तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, x इज ग्रेटर देन a लेस आर इक्वल टू b, दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। एंड नेक्स्ट 4, x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस देन b। a होगा, a से बड़े होंगे नंबर, और b बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए b के सामने ओपन ब्रैकेट, a के सामने क्लोज ब्रैकेट।
नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है x बिलोंग्स टू r, x इज लेस आर इक्वल टू, x इज लेस आर इक्वल टू का मतलब क्या है, x a के छोटा ही होना चाहिए, a से छोटा ही होना चाहिए, a बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, a से छोटा होना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे भी हमारे पास, या फिर हमें अगर इक्वल यहाँ पे लगा दिया x लेस आर इक्वल टू, तो ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसको हटा दिया तो हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट आ जाएगा। ध्यान दो बेटा, अगर x से इक्वल किया तो दिस बिकम्स क्लोज ब्रैकेट, अगर इक्वल हटाया साइन तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब इधर का कंडीशन नहीं है, x a से छोटा होना चाहिए, उसके पीछे कुछ भी होना चाहिए, मीन्स व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से आएगा, माइनस इनफाइनाइट के नीचे से आएगा, -1 -2 -3 -4 समथिंग माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर 0 a की वैल्यू व्हाटएवर जो भी पॉजिटिव नंबर होगा। ये इंटरवल्स का मतलब होप समझ में आ गया है सभी बच्चों को। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और सेट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट। अभी हम ये लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बेटा, व्हाट इज द इंटरसेक्शन, यूनियन एट ऑल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनियन। सपोज हमें बताना है बेटा यूनियन क्या होता है। यूनियन का मीनिंग है, सपोज हमने सेट ए लिया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अभी मुझे इसको कैसे समझना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। समझो हमने एक सेट लिया है, क्वेश्चन एक बता रहा है उसी को लेके, सेट ए है, ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5, एंड सेकेंड सेट है बी, बी इज इक्वल टू गिवन है 4 5 6 7 8। ये हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन का मीनिंग समझ लो, यू, बीच में ए और बी के बीच में यू लिखा है, इसका मतलब है यूनियन। अब यूनियन मतलब कंबाइंड। अब देखो ना, यूनियन बहुत सारा, तो रेलवे में यूनियंस है, राइट, टीचर्स में यूनियन है, रिक्शा यूनियन है। देखो जिस दिन उनके, चलो ऑटो रिक्शा का स्ट्राइक हो गया, मतलब उनका यूनियन है, इसलिए सबके सब स्ट्राइक पे चले गए। बीएसटी बस में स्ट्राइक हो गया, राइट, तो उनका यूनियन है वैसा। तो अभी मुझे ए यूनियन बी ऐड कर देना है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो भी नंबर ए में है और बी में है सबको ऐड कर देना, कंबाइंड कर देना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग है ए के जितने एलिमेंट है और बी के जितने में एलिमेंट है सब ए यूनियन बी में आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के डाउट में आ रहा है दिमाग में, सर यहाँ पे 4 5 था, यहाँ पे भी 4 5 है, एक ही बार आपने लिखा है। बेटा 4 5 एक बार आ गया यूनियन में, वो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, खत्म। अब जैसे बीएसटी बस में भाई एक दिन इसने एक बस चलाया तो दूसरे दिन दूसरे बस चलाया, तो उसका क्या यूनियन में एक ही बंदा है ना वो। तो ये दोनों का यूनियन में ऐड करना है तो एक ही बार ऐड होने वाला है। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रख लो कि ए के जितने एलिमेंट है, अगर बी में वो इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, तो उसके बाद एक ही बार रिपीट होगा, एक ही बार लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अब मुझे समझना है इंटरसेक्शन। क्या समझना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस यू को उल्टा कर दो। यूनियन था, ये यू ऐसा था, यूनियन था, अभी इसको इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पॉइंट हो। कीप इन माइंड, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट। सीधी सी बात है, ए यूनियन बी, अगर हम सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 एलिमेंट ऑफ 4 एंड एलिमेंट ऑफ 5। दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हमने लिया है ए यू और बी, एक सेट लिया है, दोनों में यूनियन निकाला और इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? ए और बी में जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। होप अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन हम लोग और आगे लेके चलते हैं। इंटरसेक्शन हो गया,
अब तीसरा पॉइंट आता है ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब एक पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या यूनियन के, एक क्वेश्चन लेके करता हूं सॉल्व, राइट। अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा क्वेश्चन कि सेट पी इज इक्वल टू एलिमेंट क्या क्या है 2 4 5 6 8 10 एंड क्यू में 1 3 5 6 7 8 9 10, ये दो सेट गिवन है पी एंड क्यू। अब मुझे इन दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। इफ दे आस्क व्हाट इज द पी यूनियन क्यू एंड सेकंड पूछ लिया व्हाट इज द पी इंटरसेक्शन ऑफ क्यू, राइट बेटा। अब इसमें क्या आ जाएगा P यूनियन Q इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज P यूनियन Q आ गया। सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है P इंटरसेक्शन ऑफ Q। P इंटरसेक्शन Q में क्या कॉमन पॉइंट है वही आपको देखना है। कॉमन पॉइंट क्या है 4 यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। कॉमन पॉइंट क्या मिला बेटा 5 और 6 भी है, 6 लिख दिया, और 7 नहीं है इसमें, 8 है, यहाँ पे 8 मिल गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर 10 है, 10 चल गया, राइट। दिस इज कॉल्ड P इंटरसेक्शन Q। अभी मैंने बताया आपको P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन ऑफ Q, ये दो वैल्यू आपको आ गया, आपको समझ में आ गया यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट से समझना है, राइट। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई एक हमारे पास सेट यूनिवर्सल सेट है, सपोज एक यूनिवर्सल सेट U है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है बेटा। और यहाँ पे एक सेट A गिवन है, A की वैल्यू दिया है 1 3 4 एंड सेट B गिवन है 1 5 9, मेरे यहाँ पे 7 लिया मैंने। अभी अभी इसने पूछ लिया व्हाट इज द A कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं और A का पावर C, दिस इज कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है सेट A का कॉम्प्लीमेंट, जो भी सेट A की वैल्यू है वो यूनियन में से निकाल दो, बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे 1 3 4 था तो 1 3 4 छोड़ के बाकी सारे वैल्यू लिख दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो जो किसमें है यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में क्या बचा 2 5 6 7 8, दिस इज कॉल्ड A का कॉम्प्लीमेंट। और B का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा करके बताना है बेटा। 1 5 7 निकाल दो, अभी ये 1 हट जाएगा, अभी 3 रहेगा बेटा, इसमें 4 भी रहेगा, क्या हटेगा 5 और क्या हटेगा 7, बचेगा क्या 2 3 4 6 8, तो 2 3 4 6 8, this is called complement of A set and this is complement of set B. How to find complement of A? I'll repeat once again. सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट से उसको बाहर कर दो, बचे हुए एलिमेंट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट से बाहर कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट जो उसमें बच रहे हैं, बचे हुए जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं ए माइनस बी, माइनस कैसे निकालना है। माइनस ये क्वेश्चन आता है बच्चों, पूछता है क्वेश्चन में, सपोज हमने सेट ए इज इक्वल टू गिवन है 1 3 5 7 9 10, ऐसे सेट ए गिवन है एंड एक सेट बी गिवन है 1 3 7, ये गिवन है। अब उसमें पूछा व्हाट इज द सेट ऑफ ए माइनस बी, राइट, सेट ऑफ ए माइनस बी। अब ए के जितनी वैल्यू है ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो, राइट। मुझे ए से बी को निकाल रहे हो, अभी मैंने बोला कि मेरे पास इतना पार्ट ए का है और
इतना पार्ट बी है। तो ये जो बचा हुआ ये एलिमेंट निकाल दोगे तो जो बचे हुए हैं दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। मैं ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जो बचा हुआ ए का एलिमेंट है वही आएगा। बी में अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया लाइक यहाँ पे 11 12 20 वॉट एवर जो भी है उससे हमें कोई वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ए में क्या है 1 इसको हटा दो, 3 क्या है हटा दो, 7 हटा दो, बचा हुआ ए में से बी मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया मुझे 5 7 10 बचा। क्या बचा 5 7 एंड सॉरी नॉट 7 9 क्योंकि 7 तो उड़ गया था, 5 9 और 10 दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। हमारे पास ए का सेट था 1 3 5 7 9 10 एंड सेट बी की वैल्यू थी 1 3 7 11 20। अब मुझे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमने बोला कि हमारे पास एक सेट ए ये है और एक बी सेट ये है, अब ये तो थोड़ी ना कि बी का सबके सब उसमें से निकल जाएगा, हमें ए का जो पार्ट है उसमें से बी निकालना। तो बी वाला ये पार्ट जो है हट गया। अब ए में से जो बी मैंने सब्ट्रैक्ट किया ए में जो बचा हुआ पार्ट है वही हमने लिख दिया। दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। आई विल रिपीट वंस अगेन सेम क्वेश्चन। ए माइनस बी में बच्चों को डाउट है। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ फिर से, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। सेट पी की वैल्यू है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सेट पी गिवन है एंड सेट क्यू गिवन है 2 3 4 8 एंड सेट आर गिवन है 1 3 4 7 9 ये सेट आर गिवन है। अब मुझे क्या करना है फाइंड पी क्यू यूनियन आर, सॉरी पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर एंड पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। ये दो वैल्यू मुझे निकालना है। हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे। अभी आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, सबसे पहले में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या बोला उसको पहले बना लो। हमारे पास P पता है, Q पता है, R पता है। हमें अभी क्या निकालना है बेटा Q यूनियन R। अभी मैं अगर यहाँ पे Q यूनियन R की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा Q और R, ये दो चीज देखना है मुझे। यहाँ पे Q और R में यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 4 7 8 9। होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखो R में 1 था 1 लिख दिया, Q में 1 2 था 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 कॉमन था एक ही बार आएगा, 4 दो बार था एक ही बार आएगा, 7 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया। दिस इज कॉल्ड Q यूनियन R। अब मुझे क्या चाहिए P के साथ उसका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ मुझे P इंटरसेक्शन ऑफ Q यूनियन R निकालना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। Q यूनियन R की यहाँ पे वैल्यू है और P का यहाँ ऊपर है। अब मुझे क्या करना है ये दो वैल्यू में देखना है, दोनों में कॉमन क्या है 1। पहला यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है यहाँ पे है तो इसमें पहला नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी है, 3 कॉमन मिल गया 3 आ जाएगा। फिर 5 4 नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 है और 5 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे भी है बेटा और यहाँ पे भी है तो 7 आ गया, बहुत सही। फिर अभी क्या है 8 यहाँ पे नहीं है, 9 है यहाँ पे तो 9 आ गया और कुछ आगे जा नहीं सकता, इसमें है नहीं उसमें है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या आया आंसर P इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट में Q यूनियन R। इफ दे आस्क हाउ टू फाइंड लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड बाय दिस मेथड P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब हमें निकालना है इसको, अब इसको इरेज करूं, बहुत सही। अब क्या करना बेटा मुझे P के साथ क्या निकालना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लो Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब Q और में कॉमन क्या दिख रहा है, नहीं 3 कॉमन, देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। फिर क्या कॉमन आएगा 4 भी कॉमन दिख रहा है, बहुत सही 4 भी आ गया और कुछ कॉमन नहीं है तो 3 और 4 आ गया। अब क्या करना है P के साथ इसका यूनियन कर लो। अब यहाँ पे P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे P में और इसमें देखना ये और ये
क्या यूनियन लेना है। तो यहाँ पे 1 3 4, तो 1 तो आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 नहीं लेकिन 4 इसमें है तो 4 लिख दो। 4 5 7 9 11 13 15 और 17 सारी वैल्यू आ जाएगा। 1 3 4, चूंकि 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे आ गया। 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 इसमें है। 4 यहाँ पे है 4 यहाँ पे नहीं है, 4 आ गया, राइट। तो 3 यहाँ से आ गया, दोनों में है, 4 यहाँ पे है इसलिए आ गया, यहाँ पे नहीं था। तो जो इन दोनों में मिला के रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड P इंटरसेक्शन यूनियन Q इंटरसेक्शन R। दैट्स ऑल अबाउट यू।